हेलो एंड वेलकम बैक टू nobrokerage.com। टुडे वी आर एट गामी ग्रुप और हमारे साथ आशीष सर है। हेलो सर। सर आप गामी ग्रुप के बारे में क्या बताओगे? So my name is Ashish Gami and I'm the second generation in the company. वो काफ़ी बड़ी टीम है second generation में and it's been around 25 years now in the industry. Multiple projects with multiple locations हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा एजेंडा एक ही है कि जो भी सीरियस होम बायर है या मे बी इन्वेस्टर है जो ही इज लुकिंग आउट फॉर गुड रिटर्न्स, तो एंड हमारे यहाँ पे अश्योर्ड रिटर्न रहते हैं, उनके लिए हम हर एक एरिया में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं। न्यू बॉम्बे के अंदर हम आइरोली से लेके तलोजा, पनवेल, द्रोणागिरी, हमारा हर नोड पे प्रेजेंस है। 35 लाख से लेके नियरली 11 to 12 करोड़ तक की भी सिंगल इन्वेंट्रीज अंडर वन रूफ है। हर सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एमएसएमई यूनिट्स, कमर्शियल, रिटेल काउंटर्स, ये सारे प्रोजेक्ट्स भी है। मेजरली हम सिडको लिमिट में ही करते हैं, सिडको टेंडर प्लॉट में हम करते हैं विथ नोन नोड एंड नोन सेक्टर्स, तो लोगों को इजी हो जाता है रिलेट करने के लिए लोकेशन के हिसाब से, जहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट प्लेस, रेलवे स्टेशन, हाईवे, ये सारे नियर बाय होते हैं। प्लस जो मार्केट में ऑप्शंस मिल रहे हैं उससे अट्रैक्टिव प्राइसिंग रहती है, कंपैरेटिवली लोएस्ट हम प्राइस कोट करते हैं, बिकॉज वी आर एक तरीके से बोल सकते हैं हम होलसेलर ही है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। सून वी गोना कम अप इन डिफरेंट लोकेशंस लाइक वेस्टर्न रीजन, अंधेरी साइड के, देन सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, ये दो में हम आने वाले। पुणे कोरेगांव पार्क हमारा एक स्टार्ट हो रहा है। कोरेगांव पार्क अगेन पुणे का वन ऑफ द प्रीमियम एरिया। तो वैसे हमारे न्यू बॉम्बे में आज क्योंकि 25 ईयर्स का करियर है एंड कंपनी स्ट्रेंथ इज ऑल्सो ह्यूज इनफ, हम मेंटेन कर पाते हैं। और सर अभी 2026 में अगर कोई घर खरीद रहा है या फर्स्ट टाइम बायर है तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? मतलब रेरा अभी ऑलमोस्ट सभी को पता है, और मतलब रेरा छोड़कर और कौन सी चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए? सिडको लिमिट में अगर आप ले रहे हो, अभी तो हम यहाँ पे पीएमसी लिमिट में है, बट पीएमसी इज ऑल्सो गुड इनफ। यू बॉम्बे में देखेंगे तो, और इससे बेटर आपको, अभी आप समझो सिडको लिमिट में भी कहीं पे घर खरीदते हो तो आप जो भी होम बायर है उनकी अश्योरिटी डेवलपर से ज्यादा आपको सिडको दे रही है, विच मीन्स कि आपको टाइम पे डिलीवरी तो मिलनी है। तो रिस्क कहाँ पे? एक ही विसिनिटी में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, तो आप प्राइस भी कंपेयर कर पाते हो, आप क्वालिटी कंपेयर कर पाते हो। डेवलपर्स है, डेवलपर का आप बैकग्राउंड चेक करो तो आपको पता चल जाता है कि डिलीवरेबल्स क्या टाइमलाइन पे रहे हैं एंड कस्टमर रिलेशन किस तरीके से रहा है। आज तक हमारे कोई भी होम बायर डिफॉल्टर नहीं निकले हैं। इफ इन केस वो कोई भी प्रोसेस में स्टक हो जाते हैं तो वो प्रोसेस में हम उनको हेल्प आउट कर लेते हैं विदाउट एनी कैंसिलेशन चार्जेस, विदाउट एनी बैंक की कोई चार्जेस वहाँ पे इन प्यूरो। भले रजिस्ट्रेशन हो गई हो, बैंक डिसबर्समेंट भी हुआ, तो भी हम उनको हेल्प आउट कर देते, तो बर्डन नहीं आता। ये जो कुछ सर्विसेज हमारे एंड से मिलती है कस्टमर्स को, उसमें उनके लिए बहुत इजी हो जाता है कि जो होम बाइंग का एक लोगों का सपना था कि अब आज मेरा सपना है घर खरीदूं, छोटी चीज तो है नहीं, 1.5-2-3 करोड़ के ऊपर जा रही है, या मे बी 35 लाख, 50 लाख, 60 लाख, जो भी टिकट साइज जा रही है। हर एक टिकट साइज में जो बायर आता है वो ऑलमोस्ट उसकी पूरी हार्ड सेविंग्स, पूरी अर्निंग्स लगा देगा। अगर लोन ले रहा है तो फ्यूचर के अगले 15-20 ईयर्स भी वो स्टेक पे कर रहा है, सेइंग दैट कि उसको ईएमआई पे करना है, कि ये ईएमआई में उसको बेनिफिट मिले, वो भी हम ध्यान में रखते हैं। कि आज एक मार्केट का एक एक्स प्राइस है, रेडी मार्केट प्राइस, हम अंडर कंस्ट्रक्शन में भी उससे लोएस्ट में सेल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टेज दे आर कमिंग। तो उससे क्या होता है कि उनको एक तो पेमेंट टाइमलाइन मिल गया कि ग्रेजुअली मुझे पेमेंट देना है, प्लस जो रेट अप्रिसिएशन हो रहे हैं तो उसमें उनका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट गया है बैंक को, उतना अप्रिसिएशन मिल जाता है। तो कल जाके अगर वो प्रॉपर्टी वो सेल भी करे तो भी उनको प्रॉफिट तो मिल ही जाता है, लॉस नहीं होता। ये सब हम टेक केयर करके हमारा प्राइस सेट करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एसेट एमआरपी जैसा कुछ नहीं। अभी ये जो प्रोसेस है हम तो बना ही रहे, तो मैंने बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया, बिल्डिंग बनने वाली है, मेरी सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम है वो बेचने वाली हो, तो ये सारी चीजें प्रोसेस चलने वाली है, कंप्लीट होगा मुझे तो मेरा फंड मिलेगा। लेकिन इसके अलावा का जो हमने एक प्रोसेस देखा है कि गाइडेंस दो लोगों को, अगर वो अपने फंड को सही तरीके से पार्क कर पाए, सही तरीके से वो प्रॉपर्टी चूज कर पाए, वो कल जब रहने आए तो उन्हें पसंद आए, यही हमारा मेन मोटो है।
ये रीजन से हम इतने सारे प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम चला रहे हैं। सर आपके इतने सालों के जर्नी में रियल एस्टेट में ऐसे कौन सी एक चीज है जो चेंज हुई है, मतलब इन अ पॉजिटिव वे? न्यू बॉम्बे की अगर मैं बात करने जाऊँ तो यहाँ पे कोविड ने भी इम्पैक्ट नहीं दिया था। इनफैक्ट कोविड के बाद लग्जरी सेगमेंट थोड़े ज्यादा लाइमलाइट में आ गए। अब जैसे हमारा एक ये पाम बीच का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे एंट्री टिकट साइज ही 2.5 करोड़ से लेके अबाउट 10-11 करोड़ तक की जाती है। पीपल आर लुकिंग फॉर इट कि नहीं, हमें थोड़ा बड़ा कारपेट चाहिए, प्रीमियम लोकेशन ये सारे चाहिए, क्योंकि न्यू बॉम्बे के अंदर थोड़ा ओपन स्पेस है, कनेक्टिविटी अच्छी है। आज न्यू बॉम्बे का जो एयरपोर्ट है वो इस तरीके से कनेक्टेड है कि आप मुंबई के कोई भी रीजन से आओ, विद इन एन आवर आप कनेक्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे प्राइवेट जेट टर्मिनल के साथ इंटरनेशनल डोमेस्टिक सब अलग अलग है। ये पहला टर्मिनल जहाँ पे, पहला एयरपोर्ट है जहाँ पे इतने सारे मल्टीपल टर्मिनल्स है, या मुंबई में तो आपको पता ही है कि दिस इज दी वन। प्लस वाटरवेज, रोड कनेक्टिविटीज है। इसके अलावा अटल सेतु, बॉम्बे से आप आ जाओ, देन अलीबाग कॉरिडोर जो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, द्रोणागिरी जो JNPT से हार्डली 5 मिनट्स है, या पाम बीच रोड जो न्यू बॉम्बे का प्रीमियम रोड है, वहां से हार्डली 20 मिनट्स का ड्राइव है। लेकिन वो ड्राइव पे आपको एयरपोर्ट इज नियरली, आप समझो 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, तो अटल सेतु 15 मिनट के डिस्टेंस पे है। आपको वहां पे फ्लोर टू सीलिंग हाइट मिल जाती है, प्रीमियम टावर्स है। अलीबाग कनेक्ट हो रहा है तो विद इन 15 मिनट्स में यू कैन रीच अलीबाग। वहां से फेरी आज भी चल रही है जो अलीबाग जाती है, साउथ बॉम्बे जाती है। JNPT अगेन टर्मिनल बढ़ रहा है तो वहाँ बिजनेस बढ़ना। रिलायंस वगैरह ये सब इंडस्ट्रीज के जो वहाँ लैंड एक्विजिशन है, तो उनके फाउंडेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और ये सारे मल्टीपल वहाँ अभी वो लोग प्लान कर रहे हैं। न्यू बॉम्बे बीइंग पार्ट एंड सेंटर कि आप जो फर्स्ट मुंबई है, थर्ड मुंबई है, ये दोनों का ब्रिज है न्यू बॉम्बे, सेकेंड मुंबई। तो या इसकी डिमांड कभी जाने नहीं वाली है, डे बाय डे इंक्रीज होनी है। और लास्ट अगर जहाँ तक मेरे नॉलेज में है तो नियरली 8 to 9,000 रिक्रूटमेंट्स 2 to 3 कंपनीज ने की है। 2 to 3 कंपनीज, IT कंपनीज ने इतने रिक्रूटमेंट्स किए न्यू बॉम्बे में। तो आप अंदाजा लगाइए कि न्यू बॉम्बे में माइग्रेशन किस तरीके का। आज यहाँ पे पहले फ्लैट्स रीडेवलपमेंट अभी जो जितने जा रहे हैं, ये रीजन से लोग नया घर पहले खरीद ले रहे, क्या रहा मेरा रीडेवलपमेंट में जाएगा, 4-5 साल हम कहाँ रहे, फ्लैट भी नहीं मिल रहे रेंटल्स पे, तो हम खुद ही नया होम बाय कर ले। यही रीजन से नए प्रोजेक्ट में भी स्टॉक जल्दी नहीं मिल पाता है, और आप चेक करोगे तो उसी के पहले नियरली 100% सोल्ड आउट रही है। वन लास्ट क्वेश्चन, क्रेडाई ने अब तक के गामी के जर्नी में कैसे हेल्प की है? क्रेडाई, सी वी आर दी एसोसिएशन मेंबर्स। यहाँ पे जितने भी आपको डेवलपर्स दिख रहे हैं, मेजोरिटीली कोई ना कोई तो एसोसिएशन के मेंबर है ही है यहाँ पे। प्लस इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर अ होम बायर कि आप अंडर वन रूफ आओ, आपको एक एरिया, जैसे हमारा एक पनवेल में प्रोजेक्ट है, उल्वे में प्रोजेक्ट, अभी यहाँ पे ढेरों डेवलपर्स है। सही कौन, सही लोकेशन कौन सा, रिलायबल डेवलपर कौन, तो ये जब आप एक रूफ के अंडर आते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन से डेवलपर्स है जो पनवेल में काम कर रहे हैं, द्रोणागिरी में काम कर रहे हैं, उल्वे में कर रहे हैं, क्या क्या प्राइस रेंज हमें मिल रही है। ऑब्वियस है कि एग्जीबिशन में अगर कोई ब्रांड शोकेस कर रही है तो उनका क्रेडिबिलिटी है। उनके क्रेडिबिलिटी पे आप जाओगे तो आप वैसे ही आपका प्रोसेस दो हो जाना है, कहीं अटकना नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट मिल जाता है अंडर वन रूफ का। और यही तरीके से क्रेडाई ने एक होम बायर को और एक डेवलपर को, दो जन को जो मिलाने का काम किया है। आप सॉर्ट ऑफ मैट्रिमोनियल साइट ही बोल दो जो क्रेडाई कर रहा है। एंड लोगों को इजी हो रहा है कि आज मैं धूप में 4 जगह घूमूं। हम, मैं एक फैक्ट बताऊं, हम लोग जब साइट पे देखते हैं, वीकेंड्स पे होम बायर्स आते हैं, पूरा पूरा दिन घूमते हैं, कई बार उनको खाने नहीं मिलता है, उनको लंच स्किप हो जाता है, ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, या हैवी ब्रेकफास्ट करके निकले दिन भर बच्चों के साथ, बच्चे परेशान हैं। यहाँ एग्जीबिशन में आप आ रहे हो अंडर वन रूफ, आपने सारे एरियाज, सारे, पहले तो आपने डेवलपर शॉर्टलिस्ट कर लिए, डेवलपर के बाद आपको क्या लोकेशन चाहिए वो डेवलपर के पास, तो लोकेशंस वहाँ मिल जाते हैं। फिर आप लेआउट देख लेते हो, प्राइसिंग देखते हो, कंपेरेटिबल लगा, प्राइसिंग आपने देखा कि एग्जीबिशन के पहले का क्या था, एग्जीबिशन में क्या है, बाद में क्या रहना है, तो इजी हो जाता है होम बायर के लिए डिसीजन लेना। यही रीजन से आप समझो लास्ट एग्जीबिशन में ही मोर देन 300 बुकिंग्स हमने ली थी टोटल, वहाँ पे 500 के ऊपर बुकिंग हुई थी।
एंड ये कि हमारे पास मल्टीपल लोकेशन, आज हमारे पास बाहर आता है बोलता है कि यार गामी जी हमारे पास ये बजट है, हम क्या कर सकते हैं। उसके माइंड में रहता है एक सर्टन लोकेशन, बट बजट दूसरे लोकेशन का है, तो हमें उसको गाइड करना पड़ता है कि सर आप ये लोकेशन ही आप फिलहाल यहाँ पे ले लो, आपके रेंज में आ जाएगा, आप लोन कम लो, आपके पास सेल्फ फंडिंग है उतने में करो, या तो लोन ले भी रहे हो तो थोड़ा आपके पास सेविंग्स हो, उस तरीके से करो, पूरा का पूरा फ्लैट के अंदर मत ब्लॉक करो आप। कई बार हमारे पास लोग आते हैं, नहीं सर हमें 3 BHK लेना है, फिर हम बैकग्राउंड चेक करते हैं, उनको थोड़े क्वेश्चनिंग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसको 3 BHK की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 इज ऑल्सो सफिशियंट, या 2.5 जो हमारे कॉन्सेप्ट है, तो हम उनको बोलते हैं कि सर आप ये ले लो ना, बाद में अपग्रेड कर लेना, यू सेव योर मनी नाउ। तो ये लोगों को सजेशन अच्छा लगता है, बोलते हैं यार ये तो बेचने की ट्राई नहीं कर रहे, ये उल्टा का हमें गाइडेंस दे रहे हैं, एडुकेट कर रहे हैं, एंड कौन से लोकेशन पे लेना चाहिए वो एडुकेट कर रहे हैं। इतनी हम गारंटी देते हैं लोगों को कि सर आज अगर आप हमारे पास नहीं ले पाए तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा कहीं प्रॉपर्टी बाय करना। रीजन है इसकी, हम तो हर एक नोड पे है, हर एक प्रीमियम सेक्टर में है वो नोड के, और प्राइस हमारे कॉम्पिटिटिव है। एरियाज नियरली अगर कोई एक नोड में मेरे एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे रिजनेबल कारपेट है, तो एक थोड़ा बड़ा कारपेट भी है, तो अगर आप मेरे प्राइस पे नहीं सेट हो पा रहे हो तो कहाँ होगे। कि ब्रांड के अंदर आपको सस्ती चीज मिल रही है तो फिर आप क्यों नहीं लोगे। आज अगर हम ये बोले यार मर्सिडीज हमें टोयोटा के प्राइस में मिल रही है, इट इज लाइक दैट ना, है तो मर्सिडीज। Sir, that's all. Thank you so much, sir. It was nice talking to you. If you want to invest in Gami Group's any project, then contact on this given number below or visit nobrokerage.com for more details.